Hello friends, I am Ritu Jain. I am here to answer your queries regarding mutual fund investments and I am representing Invest My Funds. आज का व्यूअर चॉइस क्वेश्चन है कि क्या हम यूएस की इक्विटी स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। सो फ्रेंड्स, हियर इज द गुड न्यूज़, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है तो मुमकिन है। एक्चुअली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया विचार है। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, एक ग्लोबल थीम देता है और आप वहाँ इन्वेस्ट कर पाते हैं जो आपको डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, जैसे कि इक्विटी, डेट या गोल्ड। डाइवर्सिफिकेशन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के बाहर हो वो आपके पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन का दायरा बढ़ा देती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को हेज करती है डोमेस्टिक अप्स एंड डाउन और करेंसी फ्लक्चुएशन से। आइए इंटरनेशनल स्टॉक को समझते हैं। यूएस इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तरीका बेहद ही सरल है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स यूएस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और यूएस के म्यूचुअल फंड्स यूएस के इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यूएस के स्टॉक को खरीद पाते हैं या कहिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि हमें यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं जो यूएस बेस्ड कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनियां मार्केट लीडर हैं। इन म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज़ के स्टॉक खरीद पाते हैं, जैसे कि आप गूगल की सर्विस यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं। ये सभी वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज़ हैं। इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में फर्दर इन्वेस्ट करता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इंटरनेशनल इक्विटी को खरीदते हैं और जिसके उतार चढ़ाव से डायरेक्टली आपको फ़ायदा या नुकसान होता है। इस फंड को फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। फंड ऑफ फंड्स म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बस आप डायरेक्टली इक्विटी या डेट नहीं खरीदते, आप एक और म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। क्योंकि आपने पैसा इंडिया में लगाया है, इंडियन रुपीज़ में लगाया है, तो आप इसको रिडीम भी इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, और ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड भी है। अब टैक्सेशन समझ लेते हैं। फंड ऑफ फंड की टैक्सेशन बिल्कुल डेट फंड की तरह ही होती है। इंटरनेशनल फंड की इन्वेस्टमेंट को 36 महीने यानी कि 3 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो टैक्स की दर 20% लगेगी इंडेक्सेशन के साथ। अदरवाइज आपका स्लैब रेट पर ही टैक्स लगेगा। इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ये लंबे समय की इन्वेस्टमेंट अवधि के लिए ही एडवाइजेबल है। कम अवधि की इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। ये आपके रिस्क फैक्टर को काफ़ी बढ़ा देता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से समझें, परखें और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। होप यू आर क्लियर विद योर क्वेरी। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, you can ask me in the comment section below. Till then, keep investing.